क्या जहरीली खबरों को स्पॉन्सर कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीवी हो गया है टीआरपी का खेल, ज्यादा से ज्यादा सनसनी पैदा करने वाला, लोगों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाला। नफरती न्यूज को स्पॉन्सर न करें, एनडीटीवी पर विज्ञापन दें। एनडीटीवी, नफरती न्यूज का नहीं कारोबार। क्या होगा अगर मुझे कोरोना हो जाए? क्या करें ताकि परिवार रहे सुरक्षित? आखिर कब होगा इस महामारी का अंत? सोशल मीडिया पर मिलेंगे सैकड़ों जवाब, लेकिन उनमें बहुत से जवाब अफवाह और जोखिम भरे। नमस्कार, हमारी खास पेशकश कोरोना वायरस अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है, जहां खतरनाक अफवाहों और झूठ को जानने और उनसे बचने के लिए हम लेकर आते हैं देश और दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स की राय। दोपहर 12:30 बजे और रात 10:30 बजे मिलते हैं सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। कोरोना की मार लॉकडाउन ने किया बेहाल। कैसे लौटेगा रोजगार? कैसे बढ़ेंगे उद्योग? क्या टैक्स में होगी कटौती या और कटेगी जेल? कैसे होगी इकोनॉमी की नई आवाज? ये अर्थव्यवस्था में नई संभावनाएं पैदा करने के लिए बजट में बड़ा आइडिया क्या है? बजट इंडिया का 1 फरवरी दिन भर कवरेज देखिए एनडीटीवी इंडिया पर। कई तरह के सवाल हैं जो निश्चित ही दूसरे मुद्दों की रजाई में कहीं छिप जाएंगे। प्रधानमंत्री ने चुनाव में क्यों कहा कि काला धन आएगा तो हर नागरिक को 3-3 लाख रुपए मिलेंगे? मुजफ्फरनगर की घटना समाज की घोर नाकामी है तो सरकार की घनघोर नाकामी। की राजनीति इतनी नाटकीय हो जाती है कि कभी विरोधी से लेकर सरकार सब 2-4 दिनों के लिए प्याज बेचने लगते हैं। गांधी की तरह सादा हो जाने की हमारे नेताओं में गजब की चाहत है। बस लगता है कि उन्होंने गांधी की जो किताब पढ़ी है उसका कवर कुछ ज्यादा ही रंगीन। दंगा कभी होता नहीं है, ये कराया जाता है, ये कहा जाता है। वो हलचलें जिनके बीच बनते जीते हैं हमारे शहर, वो खबरें जिन पर रहती है आपकी नजर। दिल्ली हो या मुंबई, हर शहर का हर रंग, आपकी खबरों की दुनिया का सेंटर, सिटी सेंटर, हर रोज रात 11 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। मुकाबला लेफ्ट का राइट से, मुकाबला विचार का विचार से, मुकाबला में खुद को ऊपर समझने वाले, मुकाबले में पीछे छूट गए लोग भी, मुकाबला गुस्से का धीरज से, मुकाबला बदतमीजी का तमीज से। $5 ट्रिलियन की जो बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें 16% नॉमिनल ग्रोथ चाहिए। सिर्फ मार्केट और सेंसेस को देखकर ये निर्धारित नहीं कर लेना चाहिए कि इकोनॉमी अच्छी जा रही है कि खराब जा रही है। आप जो वादे करते हैं वो वादे हम हर दिन नहीं बदल सकते, क्योंकि हम सबको किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है मुकाबला। मुकाबला संकेत उपाध्याय के साथ सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। खबर के अंदर होती है असली खबर, जिसको पकड़ती है कोई बारीक नजर। सत्ता और सियासत की पेचीदा गलियों में और समाज की जटिल समीकरणों में सवाल और खबर कुछ ऐसी कि जवाब देना पड़ जाए मुश्किल। ऐसे ही हर शाम खुलती है खबर, जब हम लेते हैं खबरों की खबर। देखिए मेरे साथ खबरों की खबर, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल में मोदी ने पूरे कर दिए हैं 2 बड़े चुनावी वादे। अब होती है चलती का वक्त चला गया। बीजेपी की हर जीत को परखेंगे, कांग्रेस के हर दाव को समझेंगे। कंस्ट्रक्टिव सजेशंस देने का है, सरकार ले ना ले, हम अपना काम करते रहेंगे। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370, कोरोना का कब तक फैला रहेगा जाल? 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर, विकास, रोजगार, अर्थव्यवस्था,
का क्या है हाल? अब सवाल है कि 5 अगस्त 2021 को क्या होगा। न्यूज 360 सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। आप दोषी हैं, दोषी। मुझसे बहस मत कीजिए। आपके नेता के साथ मुझसे झूठ मत बोलो, तुम झूठे हो, झूठे। संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में सभी दलों को न्योता। विपक्ष कर सकता है किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग। सिंघू बॉर्डर पर किसानों और खुद को लोकल बताने वाले लोगों के बीच पत्थरबाजी, तलवार से हुए हमले में एसएचओ घायल, हमला करने वाला हिरासत में। मैं दिखा रहा हूं ये। हरियाणा के 15 शहरों में इंटरनेट बंद। यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र सहित कई शहरों में आज शाम 5 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद करने का फैसला। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। राहुल ने कहा, किसान 1 इंच भी पीछे न हटें, हम उनके साथ हैं। आज से शुरू होने वाला गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा रद्द। सूत्रों के मुताबिक कल हुए आईईडी धमाके के बाद फैसला। गृह मंत्री ने दिल्ली में देर रात की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली में इजरायल के दूतावास के बाहर शुक्रवार शाम को धमाका हुआ। धमाके से वहां खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह रही कि धमाके में कोई घायल नहीं हुआ। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि यह आतंकी धमाका नहीं था, कुछ सुराग मिले हैं और यह केस जल्द ही सुलझ जाएगा। दिल्ली के मुताबिक इसमें आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली में इजरायल दूतावास के बाहर हुए धमाके के बाद मुंबई में इजरायल काउंसुलेट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इजरायल काउंसुलेट के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। अन्ना हजारे ने कृषि कानूनों के खिलाफ अब अनशन न करने का फैसला किया है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में उन्होंने यह ऐलान किया। इससे पहले उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार से अनशन करने का ऐलान किया था। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि पुलिस ने हिंसा के लिए बीजेपी और आरएसएस के लोग भेजे। किसान संगठनों का आरोप है कि उनकी बात लोगों तक नहीं पहुंचे, इसीलिए इंटरनेट बंद करवाया गया है। किसान आज सद्भावना दिवस मनाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। स्थानीय लोग भी सिंघू बॉर्डर के प्रदर्शन स्थल पर जमा हो गए हैं। यहां भारी सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है। टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों ना की जाए। गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के बाद यह नोटिस किसान नेताओं को जारी किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कोई भी भारतीय लाल किले पर जो कुछ हुआ उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इसमें किसानों का हाथ नहीं, कुछ लोगों ने घुसपैठ कर यह हरकत की। मैं लगातार केंद्र सरकार को रिपोर्ट दे रहा हूं। पाकिस्तान या चीन का कोई हाथ दिखता है तो इसकी जांच करें। हरियाणा के रोहतक में खाप पंचायत ने दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया है। पंजाब के खन्ना जिले में सीबीआई ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली में 5 फरवरी से 9वीं और 11वीं के स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि इसके लिए अभिभावकों की इजाजत जरूरी होगी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते दिल्ली में स्कूल मार्च से ही बंद हैं। इसके साथ कॉलेज, डिग्री या डिप्लोमा इंस्टीट्यूट को खोलने की इजाजत दी जाएगी।
फरवरी के पहले हफ्ते से देश के सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वायरस का टीका लगवाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। देश में करीब 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। देश में अब तक 33 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है। इंदौर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें नगर निगम कर्मी कमजोर बेसहारा बुजुर्गों को फुटपाथ से उठाकर एक गाड़ी में भरकर इंदौर देवास हाईवे पर छोड़ते दिखे। मामले का संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश सीएम ने नगर निगम उपायुक्त प्रताप सोलंकी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और 2 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक की। बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी दलों ने उन्हें सदन के कामकाज में सहयोग देने का भरोसा दिया है। बजट सत्र में बेहतर कामकाज के दौरान हर तरह के प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा। कोलकाता में तृणमूल सरकार में मंत्री रहे राजीव बैनर्जी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। इस बारे में तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने कहा है कि अच्छा हुआ एक बुरे तत्व से छुटकारा मिला। राजीव बैनर्जी ने पार्टी के साथ धोखा किया और अब भी वो ममता बनर्जी की ही तस्वीर भुना रहे हैं। गाजियाबाद के मॉडल टाउन में एक अतिरिक्त जिला जज अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस के मुताबिक एडीजे फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में खेड़ा के 4 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने का मुआवजा देने का ऐलान किया है, जबकि जिन लोगों को का इलाज चल रहा है उन्हें 50,000 की मदद दी जाएगी। सरकार ने आबकारी विभाग और पुलिस के कुल 12 लोगों को सस्पेंड किया है। जम्मू कश्मीर के मंडूरा त्राल सेक्टर में पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को खाली कराया। आतंकवादियों के साथ यहां सुरक्षा बलों की जबरदस्त मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर हो गए जिनका संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जा रहा है। ओडिशा के बहरामपुर में 8 साल की एक बच्ची मौत से संघर्ष कर रही है। आरोप है कि उस पर 2 अज्ञात लोगों ने चाकुओं से जानलेवा हमला किया था। डॉक्टर बच्ची की जान बचाने में जुटे हैं, जबकि पुलिस मामले की छानबीन कर हमलावरों का पता लगा रही है। बेंगलुरु के कग्गालीपुरा इलाके की एक अगरबत्ती के कारखाने में आग लग गई। दमकल की 12 गाड़ियों ने मौके पर आग बुझाने की कोशिश की। अगरबत्ती के कारखाने से लगातार धुआं निकलता दिखाई दिया। राजस्थान में अजमेर के आदर्श नगर इलाके में एक पेट्रोल पंप पर आग लग गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 10 लोग इसमें झुलस गए हैं। बताया जा रहा है पेट्रोल भरते वक्त यहां धमाका हो गया, जिससे बहुत तेजी से आग फैल गई। गुजरात के सूरत में एक डाइंग मिल में आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हुई। इटली के माउंट वेलिनो में राहत दल हाइकिंग पर गए 4 लोगों की तलाश कर रहे हैं जो लापता हैं। ये चारों अपनी गाड़ी से उतरकर बर्फ में टहलने के लिए गए और लौटकर वापस नहीं आए। सैकड़ों लोग इनकी तलाश में जुटे हैं, पर अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के दक्षिणी हिस्से में आए तूफान, बारिश और बाढ़ से काफी तबाही हुई है। राहत दल एक ऐसी महिला को बचाने में कामयाब रहे जिसकी कार बाढ़ के पानी के बहाव में फंस गई। सीरिया के एक मानवाधिकार संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में यूनान के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। संगठन का आरोप है कि यूनान में सीरिया के शरणार्थियों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिनकी जांच होनी चाहिए। चीन के हुआंगशान पर्वतों पर बर्फबारी के बाद लगता है जैसे रुई जैसी सफेद चादर बिछ गई है। पेड़ पौधे, घास फूस सब पर बर्फ की सफेद परत चढ़ गई है। 7 मिलीमीटर की बर्फबारी ने ठंड तो बढ़ाई, लेकिन सारा मंजर खूबसूरत और दिलकश बना दिया।
के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट। एनडीटीवी ने फिर एक बार जीता विश्वास पर। This is now देश का सबसे भरोसेमंद समाचार माध्यम 2019। एनडीटीवी की स्वतंत्र, निष्पक्ष और ईमानदार पत्र